सूरह अन-निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निsaa करहा वला तअबुदूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतयतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ और औरतों को इस नीयत से रोको नहीं कि जो महर तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ ले लो, सिवाय इस सूरत के कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें और उनके साथ अच्छे तरीक़े से गुज़र बसर करो। औरतों के साथ अच्छी तरीक़े से गुज़र बसर करो। फिर अगर तुम्हें वो नापसंद हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रख दे। इस आयत के अंदर बहुत ही अहम और प्यारी तालीम दी गई है। वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी औरतों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़र बसर करो। इसी तरीके से कि अगर तुम्हारी औरतें तुम्हें नापसंद तो हो सकता है इसी नापसंदीदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए बहुत सी भलाई रखी हो। देखिए, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। यानी कि इस्लाम से पहले अहले अरब का ये दस्तूर था। जब इस्लाम नहीं आया था दुनिया में, इससे पहले अरब का ये दस्तूर था कि लोग माल की तरह अपने रिश्तेदारों की बीवियों के भी वारिस बन जाते थे। जैसे लोग माल के वारिस बनते हैं, इसी तरीके से इस्लाम से पहले लोग औरतों के वारिस बन जाते थे। अगर रिश्तेदारों की बीवियां होती तो वो उनके वारिस बन जाते। फिर अगर चाहते तो महर के बगैर उन्हें अपनी ज़ौजियत में रखते, बगैर महर के ही अपनी ज़ौजियत में ले लेते, उन्हें उनका महर नहीं देते, या किसी और के साथ शादी कर देते और उनका महर खुद ले लेते, या तो फिर उन औरतों की किसी और के साथ शादी कर देते और महर औरतों को न देते बल्कि वो महर खुद ले लेते, या उन्हें आगे शादी न करने देते, या तो फिर वो उन औरतों को आगे किसी के साथ शादी न करने देते बल्कि अपने पास ही रखते ताकि उन्हें जो माल वरासत में मिला है वो इन लोगों को दे दें। यानी इस वजह से वो उन औरतों की शादी नहीं करते थे ताकि जो माल इन औरतों को मिला है वो इसलिए रोक के रखते थे कि वो तंग आकर के इन्हें मालिक बना दे उस माल का, या तो फिर ये इस बात की वो इसलिए राह देखते कि ये कब तक जिंदा रहती है, जब इंतकाल हो जाएगी तो इसका माल मुझे मिल जाएगा, इसलिए उसे रोक के रखते थे। वो इन लोगों को दे दे इसलिए वो रोक कर रखते, और तब ये उनकी जान छोड़ें, यानी कि इसलिए रोक कर रखते थे ताकि वो माल इन्हें दे दें और तब जाकर के ये इन्हें इजाजत दे कि वो दूसरी जगह शादी करें। या औरतों को इसलिए रोक रखते थे कि ये मर जाएंगी तो ये रोकने वाले लोग उनके वारिस बन जाएं, यानी जो माल उन लोगों ने छोड़ा है। तो उन तमाम लोगों को ये हुक्म दिया गया है, कौन लोग, कि जो अपनी रिश्तेदारों की बीवियों के भी वारिस बन जाते हैं वो,
या फिर वो लोग जो मेहर दिए बगैर औरतों को अपनी ज़ौजियत में रखते हैं वो, या फिर उन्हें किसी और के साथ शादी करा देने के बाद उनका मेहर खुद खा लेते थे वो, या फिर उन औरतों को इसलिए रोक कर रखने वाले कि ये इनका माल हमें दे दें, या जब ये इंतकाल कर जाए तो इनके माल के वारिस हम बन जाएं। अलगर्ज वो औरतें उनके हाथ में बिल्कुल मजबूर होती और अपने इख्तियार से कुछ भी न कर सकती थी। इस रस्म को मिटाने के लिए ये आयत नाजिल फरमाई गई। ये सारी चीजें इस्लाम से पहले हो रही थी, तो इन तमाम बुरी रस्मों को खत्म करने के लिए, क्योंकि औरतें बिल्कुल मजबूर हो चुकी थी, वो अपनी तरफ से कुछ न कर सकती थी। जिस तरीके से लोग माल के वारिस बनते हैं, ऐसे ही लोग रिश्तेदारों की बीवियों के भी वारिस बन जाते, और उन औरतों को आगे शादी करने की ये लोग इजाजत भी न देते, या जिन औरतों की शादी करा भी देते, जो मेहर आता वो औरतों को न देते बल्कि खुद खा लेते थे, या उन औरतों का जो माल होता वो माल के खुद वारिस बन जाते थे। इस तरीके से जुल्म हो रहा था। इन तमाम रस्मों को खत्म करने के लिए आयत करीमा नाजिल हुई और कहा गया कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। लितज़हबू बिबअदि मा आतैतुमूहुन्न, ताकि जो मेहर तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ ले लो। यानी ये जो कहा गया ना, औरतों को इस नियत से रोको नहीं कि जो मेहर तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ ले लो। मेहर ले लेने के लिए तुम उन्हें रोको नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ये आयत उस शख्स के मुताल्लिक है जो अपनी बीवी से नफरत रखता हो और उसके साथ बदसलूकी इसलिए करता हो कि वो परेशान होकर मेहर वापस कर दे या मेहर माफ कर दे। यानी कि यह आयत उस शख्स के बारे में नाजिल हुई कि जो अपनी बीवी से नफरत रखता है, या तो वो इसलिए नफरत रखता है कि वो मेहर उसे वापस कर दे जो उसने अदा किया था, या तो फिर वो मेहर माफ कर दे। इससे अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि एक कौल ये भी है कि लोग औरत को तलाक देते फिर रुजू कर लेते, फिर तलाक देते, इस तरह औरत को मुअल्लक रखते, लटका हुआ रखते। ना तो वो निकाह में होती, न निकाह से बाहर होती, यानी ना तो वो किसी और जगह निकाह कर सकती थी और न उसे निकाह वाला कोई फायदा मिलता था। तो इस तरीके तलाक देते फिर रुजू कर लेते इद्दत खत्म होने से पहले, फिर तलाक दे देते। तो इस तरह औरत मुअल्लक रखते थे और औरत को मुअल्लक रखते थे। वो न उनके पास आराम पा सकती, न दूसरी जगह शादी करके घर बसा सकती। इसको मना किया गया कि जो अपनी औरतों को तुम रोक करके ना रखो कि जो मेहर तुमने उन्हें दिया था वो उसमें से कुछ ले लो इसलिए, या फिर उन्हें उनका मेहर खाने के लिए इस नीयत से रोक कर ना रखो, या फिर इस तरीके से रोक कर ना रखो कि तलाक दे दो फिर रुजू कर लो, फिर तलाक दे दो फिर रुजू कर लो। तो इससे मना किया गया। बीवियों पर जुल्म सितम करने वाले गौर करें कि यहाँ जो हालात ज़माने जाहिलियत के बयान किए जा रहे हैं इस आयत के अंदर, इन पर गौर करें कि क्या इन्हीं हालात पर इस वक्त हमारा मुआशरा नहीं चल रहा। यही सब कुछ हो रहा है, औरतों पर जुल्म भी हो रहा है। अगर नापसंद है तो हर चीज में कोई नुक्स निकाल कर, ऐब निकाल कर उस पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, उसको झिड़का जा रहा है, उसे डांटा जा रहा है सबके सामने। न जाने बल्कि आजकल तो हालात ये हैं कि लोग मारपीट भी कर लेते हैं। औरतों को मारना नहीं चाहिए हालांकि, मगर मारपीट भी करते हैं। तो अगर ये इन हालात जो ज़माने जाहिलियत के बयान किए जा रहे हैं, इन पर अगर गौर व फिक्र करें और फिर आज के मुआशरे को देखा जाए तो यही सब कुछ हो रहा है। बीवियों को तंग करना, जबरी तौर पर मेहर माफ करवाना, उनके हुकूक अदा न करना, ज़हनी अजियतें देना, कभी औरत को उसके माँ बाप के घर बिठा देना और कभी अपने घर में रखकर बातचीत बंद कर देना, दूसरों के सामने डांट डिपट करना। एक एक बात आज के जमाने में हो रही है कि दूसरों के सामने डांट डिपट करना, लताड़ना, झाड़ना वगैरह। औरत बेचारी शौहर के पीछे पीछे फिर रही होती है और शौहर साहब फिरौन बने आगे आगे जा रहे होते हैं। औरत के घर वालों से सराहतन या बीवी के जरिए नित नए मुतालबे किए जाते हैं। यानी
या तो फिर औरत को मजबूर करके कि तू तेरे माँ बाप के घर से ये फुला चीज लेकर के आ, और अगर ना भी आए तो सराहतन मांग लेते हैं कि हमें ये चाहिए। और अगर औरत न लाए तो नित नए कोई नया तरीका निकाल करके कोई कुछ मुतालबे किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। आज तो हालात ये हैं कि शादी से पहले ही मुतालबे हो रहे हैं कि हमें ये चाहिए, तभी हम शादी करेंगे, तभी हम आपकी बेटी को ले जाएंगे, वरना अगर हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे तो हम आपकी बेटी से निकाह नहीं करेंगे। सारी चीजें हो रही हैं। अलगर्ज जुल्म सितम की वो कौन सी सूरत है जो हमारे घरों में नहीं पाई जा रही? सारी चीजें औरतों के साथ आज मुआशरे में हो रही है। सब कुछ हो रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल करे कि कुरान की ये आयतें उन लोगों को समझ में आ जाएं और वो अपनी इस बुरी रविश से बाज आ जाएं। अल्लाह करे कि काश ये आयतें और ये तालीमात कुरान की उन्हें समझ में आ जाए और वो अपनी इस बुरी रविश से बाज आ जाए। नीज इन आयत की रोशनी में वो लोग भी कुछ गौर करें कि जो इस्लाम से शर्मिंदा से रहते हैं और धके छुपे अल्फाज में कहते हैं कि इस्लाम में औरतों पर बहुत सख्तियां हैं। ये कितनी प्यारी तालीम है कि ऐसी हर किस्म की बुरी रस्म से इस्लाम ने मना फरमा दिया है। छोटी सी छोटी चीज जो औरतों पर जुल्म की सूरत में की जा रही है, हर उस चीज से इस्लाम ने मना फरमा दिया। तो उन लोगों को भी गौर करना चाहिए जो दबे और नपे तुले लफ्जों में ये बावर कराना चाहते हैं कि आज इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है, औरतों को आज़ादी नहीं देता, या औरतों को बंद कमरे में बंद करना चाहता है। इस तरीके की बात करने वाला और औरतों के हुकूक अदा नहीं किया जाते इस्लाम के अंदर, तो इस्लाम पर ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हें इन आयत पर गौर करना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर इस्लाम ने औरतों को हुकूक नहीं दिए तो फिर कौन सा दुनिया के अंदर वो मजहब है जिसने औरतों के लिए हुकूक मुतय्यन किए हैं। ये इस्लाम ही है कि जिसने अगर औरत अगर माँ है तो कह दिया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महाती, कि माँ के कदमों नीचे जन्नत है। औरत अगर बीवी है तो इसी इस्लाम ने कहा कि वो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो। बेटी है तो इज्जत करार दिया, बेटी की परवरिश पर जन्नत की बशारत दी गई, सारी चीजें, बहन है तो इज्जत दी गई। ये किसने औरतों को हुकूक दिया और औरतों के हक मुतय्यन के? ये इस्लाम ही है कि जिसने औरत को ये हक दिया है। अगर इस्लाम ने हक औरत को नहीं दिया तो फिर दुनिया में कौन सा मजहब है जिसने औरत को हक दिया हो? आज जो औरतों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, एक जमाना वो था जिस वक्त औरत के लिए उन्होंने अपनी अदालतों से ये फैसले कर दिए थे कि औरत सिर्फ इस्तेमाल की एक चीज है, इसके अलावा इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। यही लोग जो औरतों की आज़ादी के नाम पर, औरत कल भी बेची जाती थी, औरत आज भी बेची जा रही है। फर्क कितना है, कल औरतों के बाजार लगते थे, आज हर चीज बेचने के लिए औरत को आगे किया जा रहा है। कल भी औरत को बेचा जाता था, आज भी औरत को बेचा जा रहा है। देखिए आप कोई भी मॉल हो, शॉपिंग सेंटर हो या कहीं भी देखें, औरत को आगे किया जा रहा है। रोल मॉडल औरत को बनाया जा रहा है। कोई क्रीम बेचनी हो, साबुन बेचना हो, तेल बेचना हो, कोई भी चीज हो, कोई भी कंपनी औरत को आगे कर रही है। औरत कल भी बेची जा रही थी, औरत आज भी बेची जा रही है। ये इस्लाम है जिसने औरतों को इज्जत दी है, बाहया मुआशरा दिया है, बापर्दा उसे घर की शहजादी करार दिया है, बल्कि घर की मलिका बना दिया इस्लाम ने। ये लोग आज़ादी के नाम पर औरतों का बाजार लगाते हैं। उन्हें गौर करना चाहिए कि इस्लाम में कितनी प्यारी तालीमात हैं। जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं कि इस्लाम में औरतों पर सख्तियां हैं, वो देखें कि इस्लाम में औरतों पर सख्तियां की गई हैं या उन्हीं सख्तियों से नजात दिलाई गई है। वो गौर करें इन आयत को पढ़कर कि क्या इस्लाम में सख्ती की गई है या सख्तियों से नजात दिलाई है। फ़असा अन तकरहू शैआ, तो हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें नापसंद हो, यानी औरतों में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी चीजें तुम्हें पसंद हो सकता है कि तुम्हें औरतों में कोई चीज नापसंद हो। घरों को अमन का गहवारा बनाने के लिए एक बहुत उम्दा नफ्सियाती तरीका बयान किया जा रहा है। ये जो जुमला कहा गया वआशिरुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, कि अगर तुम्हें तुम्हारी औरतें नापसंद हो, मगर हो सकता है इसी नापसंदीदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी भलाइयाँ तुम्हारे लिए रखी हो। ये बहुत ही उम्दा और नफ्सियाती
तरीका बयान किया जा रहा है कि बीवी के हवाले से फरमाया कि अगर बदखुल्की या सूरत अच्छी न होने की वजह से, या तो बदअखलाकी की वजह से तुम्हें नापसंद हो, या उसकी सूरत अच्छी ना होने की वजह से तुम्हें वो पसंद ना हो, औरत तुम्हें पसंद ना हो तो सब्र करो और बीवी को तलाक देने में जल्दी न करो, क्योंकि मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसी बीवी से तुम्हें ऐसी औलाद दे जो नेक और फरमाबरदार हो, बुढ़ापे और बेकसी में तुम्हारा सहारा बने। हो सकता है इसी औरत के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें ऐसी नेक औलाद देनी हो, तो इसी नापसंदीदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी बहुत सी भलाइयां रखी हो, तो अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना चाहिए और तलाक देने में और बीवी पर जुल्म करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये तरीका सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात में नहीं बल्कि जिंदगी के हजारों मामलात में काम आता है। इस तरीके को मुस्बत ज़हनी सोच कहते हैं, यानी अगर किसी काम या चीज में खराबी की कोई सूरत पाई जा रही है तो उसके अच्छे पहलुओं पर भी गौर कर लो। हो सकता है कि एक इंसान को बीवी में कोई ऐसी चीजें, कुछ ऐसी चीजें हो जो नापसंद हो, मगर उन नापसंद चीजों को देखकर फैसला ना करो। इसके अंदर बहुत सी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी खूबियां भी रखी होगी, तो जो खूबियां हैं उन मुस्बत पहलुओं पर गौर करो। हो सकता है अच्छे पहलू ज्यादा हो या अच्छे पहलू ज्यादा फायदेमंद हो। मसलन किसी की भी बीवी बदसूरत है लेकिन उसी से आदमी को नेक औलाद हासिल है। अगरचे बीवी बदसूरत है मगर उसी बीवी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ऐसी नेक औलाद दी है जो उसकी बहुत फरमाबरदार है, जो उसके बुढ़ापे का सहारा है, बेकसी का सहारा है। यहां अगर बदसूरती को गवारा कर ले तो उसकी जिंदगी अमन से गुजरेगी, लेकिन अगर तलाक दे दे तो नतीजा ये निकलेगा कि बीवी तो छूट ही जाएगी लेकिन उसके साथ बच्चे भी छूट जाएंगे, जो नेक औलाद थी वो भी चली जाएगी, और सारी जिंदगी ऐसी तलखियों, जहनी अजियतों, औलाद के हुसूल की जंग और हुकूक की लड़ाई में गुजरेगी। 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और ऐसा देखा भी है कि पहले जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी, मगर कुछ ऐसे पहलुओं की वजह से मियाँ बीवी में झगड़े हुए, औलाद भी थी, नेक औलाद थी, मगर उन झगड़ों की वजह से, जो कुछ पहलुओं की वजह से थे, फिर तलाक वाक़ हो गई। तलाक होने के बाद फिर इस शख्स ने दूसरी जगह निकाह किया तो इस बीवी से ना तो कुछ औलाद है, औलाद के लिए तरस रहा है, इधर उधर के चक्कर काट रहा है, और वो बीवी जिसे उसने तलाक दी थी, बच्चे भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, बीवी भी दर बदर की ठोकरें। अगर उसी के साथ जिंदगी गुजर बसर कर ली होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे पहले से औलाद से नवाजा था और नेक औलाद थी, तो इस तरीके से ना तो ये दर बदर भटकता, ना औलाद दर बदर भटकती, न इसे औलाद के लिए तरसना पड़ता, ना औलाद को अपने बाप के लिए तरसना पड़ता। तो कुछ ऐसे पहलू हो सकता है, भाई इंसान है कि हर चीज इंसान को उसमें अच्छी नजर आए, ऐसा नहीं है। कुछ पहलू ऐसे भी हो जो नापसंद हो मगर उसे नजरअंदाज करना चाहिए। यही इस्लाम की तालीमात है। अगर सही तरीके पर यही तालीमात अगर हम अपने घरों में नाफिज कर लें तो ये जो कुछ आज तलाकों का बाजार गर्म हो रहा है वो गर्म होने से बच जाए। कई घर हमारे बच सकते हैं अगर कुरान की तालीमात पर अमल करके हम अपनी जिंदगी गुजारे तो। कितनी प्यारी था, अगर बदसूरती को गवारा कर ले तो उसकी जिंदगी अमन से गुजरेगी, लेकिन अगर तलाक दे दे तो नतीजा ये निकलेगा कि बीवी तो छूट ही जाएगी लेकिन उसके साथ बच्चे भी छूट जाएंगे, और सारी जिंदगी ऐसी तलखियों, जहनी अजियतों, औलाद के हुसूल की जंग, हुकूक की लड़ाई में गुजरेगी और 14 तबक रोशन हो जाएंगे। यूं ही किसी आदमी को इदारे में रखा हुआ है, ये मिसाल दे रहे कि किसी आदमी को इदारे में रखा हुआ है जो किसी वजह से नापसंद है, यानी कि एक इंसान है किसी एक शोबे में उसको रखा हुआ है कामकाज के लिए, मगर उसकी कोई एक ऐसी चीज है जो लोगों को नापसंद है, मगर बहुत से ऐसे पहलू उसमें ऐसे भी मौजूद हैं जिसकी वजह से निजाम सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखें, किसी आदमी को इदारे में रखा हुआ है जो किसी वजह से नापसंद है, लेकिन उसी की वजह से निजाम बहुत उम्दा चल रहा है। अब उस आदमी को रखना अगरचे पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ नापसंदीदगी की वजह से उसे निकाल देना पूरे निजाम को तबाह कर देगा।
सिर्फ एक नापसंद की वजह से पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो ऐसी जगह फवाइद पर नजर रखते हुए उसे बर्दाश्त कर लेना ही बेहतर है। जब फायदे ज्यादा हो, नफा ज्यादा हो, तो एक चीज को नजरअंदाज करके बर्दाश्त कर लेना और फायदे हासिल करना ही बेहतर है। ये दो मिसालें अर्ज की हैं, इनको सामने रखते हुए जिंदगी के बहुत से मामलात को हल किया जा सकता है। सिर्फ मुस्बत ज़हनी सोच पैदा करने की जरूरत है, हमारी जिंदगी की बहुत सी तलखियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। इसी मुस्बत ज़हनी सोच का एक पहलू ये होता है कि आदमी परेशानियों की बजाय नेमतों को सामने रखे। यानी आदमी अगर एक तकलीफ में है तो उसी वक्त में वो लाखों नेमतों और सैकड़ों कामयाबियों में भी तो होता है। एक किस्म की अगर तकलीफ है तो उस एक तकलीफ को न देखें, उसके अलावा बहुत सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी नेमतें भी दी हैं, उन नेमतों पर गौर करें। कभी कभी ऐसा भी होता है, सिर्फ इस पहलू से इस आयत और इस तालीमात को न देखें, कभी कभी ये भी होता है कि इंसान के ऊपर कोई माली आजमाइश आ जाती है और उस माली आजमाइश की वजह से कभी उसकी ज़बान से नाशुक्री वाले कलिमात निकल जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो ऐसे जुमले भी निकल जाते हैं कि जिसकी वजह से इस्लाम से वो खारिज हो जाता है कि पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ, यानी मैं बोलना नहीं चाहता, कभी कभी ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, हम नमाज क्यों पढ़े जबकि हमारी घरों से परेशानियां नहीं जाती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतवज्जे नहीं है, इस तरीके के अल्फाज माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन इंसान की ज़बान से निकल जाते हैं, ये माली आजमाइश की वजह से। हालांकि वो गौर नहीं करता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। आंखें उसके पास है, कान उसके पास है, जबान उसके पास है, सारे आज़ा उसके सही सलामत हैं। उसे पता नहीं कि ये कितनी कीमती नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दे रखी है। आंख कितनी बड़ी नेमत है, उसे जाकर के पूछो जिसके पास आंख नहीं है। कान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, ये उसे जाकर के पूछो कि जिनके पास सुनने की कुव्वत नहीं है, जिन्हें कुछ सुनने के लिए मशीन वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। जबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, वो उसे जाकर के पूछो जो बोलने की सलाहियत नहीं रखता। जिनके आज़ा सलामत हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है, वो उन्हें जाकर के पूछो जो आज बिस्तर में किसी मर्ज में मुब्तला है। तो इसे गनीमत जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर एक किस्म की तकलीफ दी है तो हजारों किस्म की नेमतों से तुम्हें नवाजा है। तो मुस्बत पहलुओं पर गौर करें, कभी एक किस्म की तकलीफ को देखकर नाशुक्री वाले अल्फाज अपनी जबान से न निकाले। अगर आदमी परेशानियों की बजाय नेमतों को सामने रखें, यानी कि अगर एक तकलीफ में है तो उसी वक्त में वो लाखों नेमतों और सैकड़ों कामयाबियों में भी तो होता है। तो क्या जरूरत है कि परेशानी और नाकामी की याद तो अपना वजीफा बना ले? यानी कि क्या इस बात की जरूरत है कि वो परेशानी को और नाकामी की याद को वो अपना वजीफा बना ले और खुशी और कामयाबी को भूले से भी न सोचे? यानी कि खुशी और कामयाबी जो कि उसके पास है और भूलकर भी उसकी तरफ उसकी तवज्जो न जाए, तो ये कितनी बदनीयती की बात होगी और यानी कि हमें नाशुक्री की बात होगी कि अगर एक किस्म की परेशानी है और नाकामी है तो वो उसे तो याद करता है, मगर जो हजारों नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दी है वो उन नेमतों की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। तो इस नुस्खे पर अमल करके देखें, इंशाअल्लाहु अज़्ज़ व जल जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। ये कितनी प्यारी तालीमात है कि मुस्बत ज़हनी सोच, सिर्फ मुस्बत सोच अपने जहन में पैदा करे तो इस मुस्बत सोच से बहुत से घर टूटने से बच जाएंगे और बहुत से ऐसे लोग नाशुक्री के अल्फाज अपनी ज़बान से निकालने से बच जाएंगे। इसी तरीके की एक आयत सूरह बकरा में भी गुजरी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कि कई मर्तबा ऐसा होगा कि जो चीज़ें तुम्हें नापसंद होगी वह हुआ खैरुल लकुम, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं में तुम्हारे लिए भलाई रखी हो। व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और कई मर्तबा ऐसा भी होगा कि जिसे तुम पसंद करोगे हालांकि वही चीज़ तुम्हारे लिए बुरी होगी, वह हुआ शर्रुल लकुम, बुरी होगी। तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तुम नहीं जानते। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह बेहतर जानता है तुम नहीं जानते।
तो जो दिया है उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।